नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी महीने का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 फ्रॉम 8th to 14th जनवरी हेल्ड इन अहमदाबाद गुजरात। यानी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्सव ये 2023 में 8 से 14 जनवरी के बीच कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया काइट फेस्टिवल का। याद रखना है, उसकी डेट भी कई बार पूछ सकते एग्जाम में, तो डेट भी याद रखना है कि 8 से 14 जनवरी के बीच ये आयोजित किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। इसकी थीम भी देख लेते हैं क्या है। इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसकी थीम रहेगी काइट फेस्टिवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th of जनवरी। तो जैसे कि हर साल ही 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये डेट भी याद रखनी है किस दिन ये मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या रहेगी? ये हर साल की थीम भी चेंज होती है, तो यहाँ की थीम रहेगी 2023 की थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल नॉलेज। आर्टिफिशियल नॉलेज के लिए इधर शायद मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना था दोस्तों, ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अवार्ड गिवन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये डिजिटल इंडिया अवार्ड कुछ दिए गए हैं। देखते हैं ये अवार्ड कौन कौन से अवार्ड हैं, किस किस को दिए गए हैं। तो ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिला है। ई नेम नाम से एक प्रोजेक्ट है, कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, इसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है इस प्रोजेक्ट को। इसी तरह से एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का भी ई ट्रांसपोर्ट नाम से एक प्रोजेक्ट है इनका, जिसके तहत इन्होंने ऐप चलाया, प्रोजेक्ट चलाया सुविधा के लिए, जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिले, उसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसी तरह से एक है ई कमेटी नाम से एक ऐप या प्रोजेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था शुरुआत। ये जजमेंट सर्च पोर्टल, कोई भी जजमेंट वगैरह उसको सर्च करने के लिए एक तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसने किस तरह से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, तो उसके लिए ई कमेटी पोर्टल को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ये याद रखना है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड ये हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिविटी पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो ये पर्पल नाम से एक फेस्ट जो है आयोजित किया गया है। इसका मकसद क्या है, यानी उसका एम क्या है, नीचे एम भी लिखा हुआ है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, यानी कई तरह की डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करते हुए पंजिम गोवा में, गोवा के पंजिम में ये आयोजित किया गया। और ये फर्स्ट टाइम किया गया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी फर्स्ट बार पहली बार जो चीज़ होती है। तो इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिविटी पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी गोवा के पंजिम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है, टू शोकेस टुगेदरनेस बाय क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, यानी सबके लिए इंक्लूसिव वर्ल्ड, यानी इतना व्यापक बनाए कि कहीं भी किसी को आने जाने की या किसी भी तरह से सबको एक साथ लेके चलने की बात करी हो, ना कि सेग्रीगेट करने की, अलग थलग करने की बात ना हो। इस तरह का टुगेदरनेस इस फेस्ट के तहत अंदर दिखाने की कोशिश करी जा रही है, गोवा के अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आयोजित की गई। याद रखना है कि कहाँ पे करी गई, मध्य प्रदेश के इंदौर में करी गई। इसका थीम क्या रखा गया था दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। इसकी थीम में था डायोस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो जो डायस्पोरा हैं, डायस्पोरा वो होते हैं दोस्तों जो इंडिया के लोग हैं या विदेश की किसी कंपनी में या विदेश में काम करते हैं, वहाँ पे उनको इनकम मिलती है, तो वो लोग डायस्पोरा कहलाते हैं। और फिर उनकी जो भी इनकम मिलती है वो इंडिया में अपना इनकम भेजते हैं, अपनी फैमिली को वापस करते हैं, या जो भी उससे खर्चा करते हैं वो इंडिया में करते हैं। तो उनकी इनकम जो भी इंडिया में आती है उसके लिए भी एक वर्ड है रेमिटेंस जो कहलाता है। रेमिटेंस का मतलब यही है कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया के जो मूल निवासी हैं, वो विदेश के किसी कंपनी में, फॉरेन कंट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और वहाँ से जो भी उनको इनकम या सैलरी मिलती है
वो अगर भारत भेजते हैं उस इनकम को या किसी तरह का भारत में खर्चा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है। और डायस्पोरा ऐसे लोग जो भारत के लोग जो बाहर काम करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं। तो ये थीम याद रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट है 104th इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 होस्टेड बाय इंडिया। किसके द्वारा ये होस्ट किया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 104वां 2023 का सेशन तो भारत के द्वारा इसका मतलब होस्ट किया गया, भारत ने इसको होस्ट किया, ये याद रखना है। यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टैटिक जीके में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लुसेन, स्विट्जरलैंड के लुसेन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है चेरचेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में चेरचेरा नाम का ये उत्सव और फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया। क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आयोजित किया? टू सेलिब्रेट द हैप्पीनेस ऑफ टेकिंग क्रॉप्स टू देयर होम्स। जब उनकी फसल काटी जाती है तो उस फसल को जब वो घर लाते हैं अपने, उनके खुशी में उसका खुशी मनाते हैं। उसी खुशी को मनाने के लिए चेरचेरा नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। याद रखने कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है केरला बिकम्स फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट अगर पूछते हैं एग्जाम में तो हमें लगाना है केरल राज्य पहला बन गया है, फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है, ये याद रखना है। इसके पहले भी द ओनली स्टेट दैट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। तो राइट टू इंटरनेट को एक बेसिक राइट घोषित करने के लिए भी ये पहली राज्य ही बनी थी केरला। तो ये दोनों न्यूज करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है कि केरल राज्य ही है जो पहली बार राइट टू इंटरनेट का इन्होंने बेसिक राइट किया हुआ है। नेक्स्ट है मैसूरू एंड हम्पी इनलिस्टेड अंडर सेंटर स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये दो सिटी हैं, साइट्स बिलोंग्स टू कर्नाटका। मैसूर और हम्पी ये दोनों कर्नाटक में हैं, हमें पहले ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में यही पूछ सकता है। और न्यूज ये है कि सेंटर की एक यानी केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम है जो कि 2014 में स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च इन 2014 और 15 यानी 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो इसमें कई सारी साइट्स को ये करा गया है कि पूरी साइट्स को विजिट करना पड़ेगा। जो साइट्स इसके अंदर आई हैं उनका दर्शन करना या उनका टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ पे इनको जोड़ा गया। तो ये दो कर्नाटक से दो साइट जोड़ी गई हैं, मैसूर और हम्पी। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं तो हमें याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं। और थोड़ी सी इसकी स्टैटिक नॉलेज के लिए मैंने लिखा है कि स्कीम 2014-15 में लॉन्च हुई थी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस तरह की पहल करी गई थी। नेक्स्ट है ऑक्टेव 2023 इनॉग्रेटेड बाई तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि इन तंजौर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तंजौर में ही ऑक्टेव 2023 नाम से ये प्रोग्राम इनॉग्रेट किया गया। वहाँ के गवर्नर है तमिलनाडु के आर.एन. रवि के द्वारा किया गया। देखते हैं इस ऑक्टेव 23 में क्या है। टू शोकेस आर्ट एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न 8 स्टेट। जो उत्तर पूर्व भारत की जो 8 राज्य हैं, ठीक है, उनका जो भी आर्ट एंड कल्चर है, उनका यूनिक कल्चर या आर्ट है, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये तमिलनाडु गवर्नर ने ऑक्टेव इसे लिया है। जो ये अष्ट राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न के, उनको ऑक्टेव कहते हुए 2023 ऑक्टेव इस नाम से इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने ये किया हुआ है। कहाँ पे किया है? तंजौर तमिलनाडु में किया है। हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या किया गया और कहाँ किया गया है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सिलेक्टेड फॉर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनको दिया गया है ये अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है? बाई हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये भी हमें याद रखना है, डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 2-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज इन इंदौर फ्रॉम 11 to 12 जनवरी। तो 11 से 12 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पे आयोजित की गई। इसमें चीफ गेस्ट देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे। तो सीपी संतोखी
सीपी संतोखी, ये सूरीनेम के प्रेसिडेंट हैं, ये चीफ गेस्ट थे। इनके साथ साथ यहाँ पे मोहम्मद इरफान अली, ये गुआना के, ये दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं, सूरीनेम और गुयाना, दो अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे। सूरीनेम के प्रेसिडेंट सीपी संतोखी और इसी तरह से गुआना के भी प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन चीफ गेस्ट रहे थे या कौन सी कंट्री से आए थे, तो ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में आयोजित की गई 11 से 12 जनवरी के बीच में। 2 इसमें चीफ गेस्ट थे, सूरीनेम के प्रेसिडेंट सीपी संतोखी, गुआना के मोहम्मद इरफान अली। इसकी थीम भी देख लेते हैं, इसकी थीम क्या थी, मध्य प्रदेश आ फ्यूचर रेडी स्टेट, ये इसकी थीम रही दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट। हम अपने वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो में कुछ जो भी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हुई हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, तो ये भी यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले एसी चनारिया को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो भी टेक्नोलॉजिस्ट थे भाव्य लाल नाम से थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया है, तो नासा में न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में एसी चनारिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विकास पुरोहित। पहले दोस्तों नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे एग्जाम में अगर आता है तो हम सीधा नाम पर ही फोकस करें। विकास पुरोहित को डायरेक्टर नियुक्त किया गया है फेसबुक पेरेंट मेटा ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया। तो इंडिया में जो ये मेटा कंपनी है फेसबुक की, ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है जो इंडिया के अंदर, उसके लिए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है विकास पुरोहित को, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है एलेन क्लाउड बिली बाई नजी। एलेन थोड़ा नाम मुश्किल है, लेकिन आप कोई भी निमोनिक या ट्रिक बना के किसी एक वर्ड को पकड़ लीजिए जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे बिली याद रख लीजिए। तो इनको गैबोन का प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में गैबोन के इनको नियुक्त किया गया है। एलेन क्लाउड बिली बाई नजे, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया सुरिंदर चावला को। नेक्स्ट है जयन मेहता को इंटरिम चीफ बनाया गया है। जो अमूल कंपनी है, दूध वाली दुग्ध प्रोडक्शन कंपनी है जो अमूल, उसका इंटरिम चीफ बनाया गया है जयन मेहता को। इससे पहले जो इसमें थे आर एस सोडी इसके चीफ थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया है, तो इनको इंटरिम रूप से यानी अभी कुछ दिन के लिए टेम्पररी रूप से यहाँ पे चीफ बनाया गया जयन मेहता को। नाम याद रखना है जयन मेहता। नेक्स्ट और लास्ट है अनुराग कुमार को चेयरमैन और एमडी बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी शॉर्ट में ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कम एमडी अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी डिस्कस कर ली और जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे वो भी डिस्कस कर लिए। इससे पहले भी मैं जनवरी महीने के 2 पार्ट डाल चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, ये पार्ट 3 है दोस्तों। अगर आप मेरे पिछले वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आने वाले सारे वीडियो में भी आपको एक्सेस मिल सके और जो भी मेरे पिछले पार्ट्स डले हैं उनमें भी आपको एक्सेस मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।